पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कल हमने खजूर इतवार बनाया और अपने महान राजा प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार की। और आज पवित्र सप्ताह का दूसरा दिन, और यहाँ हम पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 112 उसका 5 आयत देखते हैं, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। और पवित्र शास्त्र संत मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 2 और 3 आयत में हम देखते हैं। 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए। और हम कल अपने महान राजा का जय जयकार करने के बाद आज दिन है कि हम दान देने के विषय में सीखें। और जब हम इस संसार में देखते हैं और इस संसार पर भयंकर पाप का प्रभाव है, और हम जब अपने पास देखते हैं तो गरीब, असहाय, अनाथ, विधवा, परदेसी, तमाम ऐसे लोग हैं जो असुविधाओं में और घटी में जीवन जी रहे हैं, और उनकी देखभाल और हमारे प्यार की सख्त जरूरत उन्हें है। परंतु पाप ने मानव जीवन पर ऐसा स्वार्थपन की मुहर छोड़ दी है कि जब हम सोचते हैं तो केवल अपने भाई, अपने बहन और अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं। इस संदर्भ में दान देना एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। दान पैसे या वस्तुओं का हो सकता है और एक सहानुभूति के कार्य के रूप में जरूरतमंद को दिया जाता है। जब आप दान देते हैं तब आप परमेश्वर की करुणा को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको उनकी आवश्यकताएं हैं या जरूरत है। यदि आप और मैं, जो लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, सड़क के किनारे हैं, भूखे हैं, यदि उनकी जगह में हम और आप अपने आप को रख कर देखें, तब हम क्या सोचते हैं कि लोग हमारे लिए क्या करें। यदि आप में से आप या मैं गरीब होते, भूखे होते, नंगे होते, सताए हुए होते, त्यागे हुए होते, तो लोगों से हमारी अपेक्षाएं क्या होती। ठीक वही बात तो बाइबल कहती है कि जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, वही तुम्हें उनके साथ भी वैसा ही करना चाहिए। और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा भी तो यही है। परमेश्वर खोए हुओं को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। यथार्थ में बाइबल कहती है कि वह विशेष चिंता रखता है उनके लिए जो स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते। हो सकता कोई बुजुर्ग लोग होंगे, कोई छोटे लोग होंगे, कोई विकलांग लोग होंगे, कोई अनाथ होगा, कोई विधवा होगा, कोई परदेशी होगा। इसका एक तरीका है जिससे वह उनकी चिंता को जाहिर करता है कि वह हमारे जरिए और हमारे प्यार के कार्य के जरिए हमारे परमेश्वर और पिता का प्यार हम उन तक पहुंचा सके। जो परमेश्वर की करुणा आपके और मेरे जीवन में हुआ है, हम उन तक पहुंचा सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को इस संसार के निष्कलंक पापों से निष्कलंक रखे या निर्दोष रखे। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम जरूरतमंद लोगों के काम में आए। और एक बार यीशु मसीह के पीछे एक जवान शासक आना चाहता था, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपना सारा धन गरीब और कंगालों को बांट दे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। लेकिन हम देखते हैं कि इस यीशु मसीह के चुनौती भरे शब्द को वो जवान
नहीं करता है। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि वो अपना पैसा गरीब और कंगालों को बांट करके यीशु मसीह के पीछे आ जाए, और वो इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुआ। परमेश्वर के निकट धर्म का काम यही है, या धर्मी व्यक्ति वही है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। वो लोग गरीब भी हो सकते हैं, विधवा भी हो सकते हैं, अनाथ भी हो सकते हैं, परदेशी भी हो सकते हैं, त्यागी हुए भी हो सकते हैं, और समाज के निचले दर्जे के लोग भी हैं। कल के दिन खजूर इतवार के दिन हम सब ने चिल्लाया, दाऊद की संतान की होसन्ना, राजाओं की राजा की होसन्ना, और यीशु मसीह यही तो सिखा रहा था। और लोग उन दिनों में खजूर इतवार के दिन या यरूशलेम विजय के दिन लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाया मार्ग पर, लोगों ने खजूर की डालियों को मार्ग पर बिछाया। उन दिनों के हिसाब से जो कुछ भी उनके पास था वो सब मसीह के मार्ग में उन्होंने अर्पण किया। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे जो दिया है, जो धन, जो बुद्धि और जो टैलेंट हमारे और आपके जीवन में है, क्या हम उन चीजों को परमेश्वर के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में लगा रहे कि नहीं लगा रहे? अपनी चीजों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के मार्ग में लगा रहे कि नहीं लगा रहे? हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, उपवास रखते हैं, ये सब बहुत ही अच्छी बात है। और जबकि ये लेंट का समय चल रहा है, हम उपवास रख रहे हैं, तो ये उपवास तभी प्रभावकारी होगा जब हम अपने भोजन को, अपने पैसों को जो हमने उपवास करके बचाया, उन पैसों को गरीब, जरूरतमंद, अनाथ, विधवाओं के कार्य में लगा सके, उनके सेवकाई में लगा सके, तभी ये उपवास हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। और हम सब अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि क्या हमने ऐसा किया है, ऐसे कार्य करके जिसको हमारे प्रभु ने हमें कहा है कि यदि कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ, यदि कोई भूखा है तो उसे भोजन खिलाओ, यदि कोई नंगा है, उसे वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र दो। और यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इन सब कार्यों में से किसी के साथ करते हो, वो मेरे साथ करते हो। और हमें जरूरत है कि हम इस प्रकार का कार्य करें, ये इसलिए नहीं कि ये दिखाने के लिए, परंतु ये जाने कि ये प्रभु की आज्ञा है, और प्रभु ने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को माने। तो जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे आसपास जरूरतमंद लोग हैं, जरूरत में पड़े हुए लोग हैं, उनके साथ हम इस भलाई का कार्य करें और प्रभु की महिमा करें। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जब हम ये कार्य करते हैं, हमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना है, हमें चुपचाप उन जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। वह कौन सा समय था जब मैंने किसी गरीब व्यक्ति या अनाथ या विधवा या जरूरतमंद लोगों की मदद की थी? और कब मैंने ठुकराए हुए लोगों के ऊपर दया दिखाई और उनसे प्रेम किया? वह कौन से कदम हैं या निर्णय हैं जिन्हें मुझे लेने की जरूरत है, जिससे पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए मैं परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम और परमेश्वर का किया गया करुणा जो मुझे मिला है, मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। आइए इस लेंट के दिनों में, उपवास के दिनों में, हम परमेश्वर का प्रेम जो हमें मिला है दान के रूप में, चाहे वह पैसों से हो और चाहे वस्तुओं के द्वारा हो, हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। हम चर्चों में तो दान देते हैं, उसके विषय में सब लोग जानते हैं और हमें देना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमें कमाई का कुछ हिस्सा निकाल के रखना चाहिए, ताकि हमारे आसपास, हमारी कलीसियाओं में या कहीं भी रहने वाले लोग हैं, और जहां तक हम पहुंच सके उन जरूरतमंद लोगों के साथ भलाई करें और परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचाएं। सुनने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय मसीह।